बीपीएससी शिक्षक विशेष डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज से हम अपनी इस श्रृंखला के छठे कड़ी में कुछ परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन के तौर पर प्रतिभागी के रूप में है दो, यानी पेयर में प्रतिभागी होंगे। और पेयर में जो प्रतिभागी होंगे उनके लिए कंडीशन है कि आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए तो आपके मित्र से नॉन ऑब्जेक्टिव उसी से जुड़ा हुआ, और अगर आपसे नॉन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इनसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और आप दोनों के उत्तर न देने की स्थिति में ऑडियंस पीछे बैठे हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और ऑडियंस भी अगर उत्तर नहीं देते हैं तो सवाल का उत्तर छोड़ दिया जाएगा सुनने वालों पर। और ऑडियंस के लिए भी है कि ऑडियंस में 4 हैं और इन चारों से भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए। तैयार है? पहला प्रश्न आपसे है, पहला सवाल आपसे है, भारत के किस देश के साथ सीमा रेखा 3323 किलोमीटर लंबी है? जैसा कि हम जानते हैं भारत स्थल और समुद्र दोनों से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ, और स्थल से 7 देशों के साथ अपनी सीमा को बनाता है। इन 7 देशों में 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। आपके लिए विकल्प है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ करेक्ट आंसर है। और आपके लिए क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और ऑडियंस से क्वेश्चन है कि भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनाता है? अफगानिस्तान। पक्का? कितना है? 106 किलोमीटर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 7 जो देश हैं उसमें बांग्लादेश के बाद जिस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है वो है चीन, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद है भूटान, और सबसे कम है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में? पीर पंजाल, मसूरी, महाभारत, धौलाधर। धौलाधर, धराधर, धौलाधर श्रेणी करेक्ट आंसर है। आपके लिए सवाल है, महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यही क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ। आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? कंफर्म? करेक्ट आंसर है मसूरी, उत्तराखंड। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है सबके सब ने। और अगला सवाल अब आपसे होगा, निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? उत्तराखंड का दर्रा है चंगला, बारलाचाला, रोहतांग, मोलिंगला। मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, करेक्ट आंसर है। आपको बताना है बारलाचाला दर्रा किस राज्य में है? बारलाचाला। अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑडियंस को पास कर दिया जाएगा। 4, 3, 2, 1। और आपके लिए हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आप ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, बारलाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला भी हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है रोहतांग का, वो भी हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। तो एक को तो बचा हुआ रह गया, चांगला लद्दाख में है, काराकोरम लद्दाख में है, दिपसांगला लद्दाख में है, लानकला लद्दाख में है, और खारदुगला लद्दाख में है। हम श्रोताओं से थोड़ा जानकारी साझा करना चाहते हैं। एक भारत और पाकिस्तान के LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित दर्रा है, उसका नाम है वुर्जिल दर्रा। और इसके बाद जेलेपला सिक्किम में है, मणिपुर में है तुजू, और अरुणाचल प्रदेश के दर्रा है बोमडीला और दीपू। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके लिए है, किनसे होगा? आपसे। 2 नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है वह द्वाब कहलाता है। आपको बताना है कि रचना द्वाब किन 2 नदियों के बीच में है? चेनाब झेलम, चेनाब रावी, ब्यास रावी, ब्यास सतलुज। चेनाब और रावी के बीच में, करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा दर्रा है, सॉरी कौन सा द्वाब क्षेत्र है?
नहीं बता पाएंगे आप लोग? चज। कौन सा द्वाब क्षेत्र है? चज है। और आपके लिए क्वेश्चन है ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और रावी के बारी। हाँ, थोड़ा सा देखिए, रावी को पलट देना है, थोड़ा सा इन्होंने करेंगे तो रावी में से बारी निकाल देना है। बारी है और व्यास और सतलुज के बीच में बिस्त द्वाब क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियंस से पहले शुरू करते हैं। आप लोगों में से एक ऐसा भारत का एक बहुत जो नदी में द्वीप समझते हैं ना, ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, यानी आप चारों के लिए। नदी वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। तो भारत का एक नदी द्वीप का नाम आपको बताना है। माजुली, ना माजुली ना। अब चलिए माजुली द्वीप से क्वेश्चन आपके लिए। माजुली द्वीप के लिए कौन सा कथन निम्न में सही है? यह असम में है। दूसरा, यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। तीसरा, यह देश का पहला नदी द्वीप है, नदी द्वीपीय जिला है, देश का पहला नदी द्वीपीय जिला है। और चौथा, इनमें से सभी। फिर से एक बार, यह असम में है, यह ब्रह्मपुत्र में है, यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला है। और चौथा विकल्प है ऑल ऑफ दीज। सभी सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब क्वेश्चन आपसे है, असम का यह कौन सा जिला बना है? नंबर के क्रम से आपको बताना है। 33वां जिला है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है ऑडियंस से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाल में केंद्र सरकार ने किस वर्ष वहां के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है, जिनमें से एक नदी द्वीप मतलब एक द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? किस वर्ष बदल दिया? 2008 भी गलत, 2018 इधर राइट आंसर। पीछे से आवाज आ रही है, यानी ऑडियंस के पीछे से। 2018 में। और अब सवाल आपसे है, 2018 में वैकल्पिक आपसे है, किन से? आपसे। वैकल्पिक प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का नाम पड़ा? ऑप्शन आपके लिए है, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप। इनमें से कोई नहीं। रॉस द्वीप करेक्ट आंसर है। आपको बताना है इसमें नील द्वीप का नाम क्या पड़ा? शहीद द्वीप। और ऑडियंस से क्वेश्चन है कि हैवलॉक द्वीप का नाम क्या पड़ा? करेक्ट आंसर है। तो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, 3 गो स और तीनों थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2018 में नामकरण किया गया। अगला सवाल आपके लिए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा एक साथ जब बहती है तो किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी, हुगली, पद्मा, मेघना करेक्ट आंसर है। ऑडियंस से क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को ऑडियंस आपसे बोलिए। हुगली, ब्रह्मपुत्र को रॉन्ग। गंगा गलत, गंगा नहीं जानते हैं, जमुना से जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, जमुना के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है किस वर्ष भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया? 2008 ईस्वी करेक्ट आंसर है। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा को 2008 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया है। और जब यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो 2 धाराओं में बट जाती है, एक हुगली के नाम से प्रवाहित होती है और एक भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि गोमुखी से निकलने के बाद देवप्रयाग तक भी इसका नाम भागीरथी ही है। तो भागीरथी से जो कहानी शुरू होती है वो भागीरथी पर ही खत्म होती है ब्रह्मपुत्र में मिलने के साथ, और ब्रह्मपुत्र में जब वो मिल जाती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। तो इस प्रकार से एक और जानकारी हम साझा करेंगे कि 2017 ईस्वी में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने दोनों गंगा और जमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दे दिया है। 8वां सवाल आपके लिए है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में? गोमती, तीस्ता, सोन, ब्यास? सोन पक्का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आपसे है, आपको बताना है गोमती कहां से निकलती है। नहीं मालूम है? ऑडियंस, सुपर ऑडियंस, नहीं। गोमती निकलती है फुलहर झील, पीलीभीत जिला है मध्य उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से, बहुत ध्यान में रखना हमको, झील से निकलती है। और गोमती के नदी तट, नदी के पर ही बसा हुआ नवाबों की नगरी है। आप ऑडियंस, नवाबों की नगरी लखनऊ कहाँ है? लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर बसा है। वही ब्यास नदी की जब बात करेंगे तो यह रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलने के कारण ही अब इसका नाम ब्यास नदी है। और अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन में था रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, तो इस तरीके से ब्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से हुआ है। अगला सवाल आपके लिए तीस्ता का बताते चले, पाउहुनरी हिमनद से, तो अभी जो विकल्प थे उसमें से एक हिमनद से निकली हुई है, एक झील से निकली हुई है और दो पहाड़ से निकली हुई है। अगला सवाल आपसे है, आप इनसे, आप ये आप बताते रहेंगे, इनसे उनसे, इनसे उनसे, ठीक है? इनसे एक नदी है, एक नदी है दुनिया में ऐसी जो विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार आर पार करती है, 2 बार काटती है। आपको बताना है 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन है? तैयार? माही, लिम्पोपो, नील, कांगो। कांगो नदी। कांगो करेक्ट आंसर है। और ऑडियंस से क्वेश्चन है, आप में से आप बताएंगे इन चारों में से कौन सी नदी भारत से बहती है? माही, जोर से बोलिए। माही, हाँ, माही। महेंद्र सिंह धोनी, यस सर, महेंद्र सिंह धोनी भारत से बहते हैं और माही नदी भारत से बहती है। बिल्कुल से उत्तर दिया है आपने। और ऑडियंस से अगले हाथ क्वेश्चन है, माही नदी एक भौगोलिक रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, वो कौन सी भौगोलिक रेखा है? चर्चित भौगोलिक रेखा जिसको 2 बार क्रॉस करती है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। वही लिम्पोपो जो अफ्रीका की एक नदी है और अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है, वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, खास बात है, खास बात है, वो दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होकर के उत्तरी गोलार्ध तक बहती है और दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होकर उत्तरी गोलार्ध में बहने के दौरान भूमध्य रेखा को काटने के साथ साथ कर्क रेखा को भी काटती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों को काटती है कौन? नील। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन? माही। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन? लिम्पोपो। और जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन? कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो। और कांगो को किस नाम से जानते हैं? जायरे। जायरे से, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछें? जी सर। हाँ, जी सर। इतनी सूचना सुन लिएगा? जी सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, माही नदी भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। माही नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बोलिए बोलिए, आप मदद कीजिए कुछ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो विकल्प ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑडियंस आप में से आप बता सकते हैं? राजस्थान से गुजरती है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। किस से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। अगला क्वेश्चन आपसे, भारत में 15 जून से 15 सितंबर तक कौन सी ऋतु होती? 15 जून से 15 सितंबर तक कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु? वर्षा ऋतु।
वर्षा ऋतु यस पक्का सही आंसर है। आपको बताना है कि वर्षा ऋतु का काल ऑडियंस से हिंदी माह के अनुसार वर्षा ऋतु का काल किन 2 महीनों में रहता है? सावन और भादो। जोर से बोलिए थोड़ा सा। सावन भादो में। मेरे नैना सावन भादो। ओकर से देखिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला क्वेश्चन आपसे है, हिंदी माह के अनुसार भारत की परंपरागत ऋतु अगर बांटा जाए तो परंपरागत भारत में ऋतु 6 है। इन 6 ऋतुओं में कौन सी ऋतु पहली ऋतु है? सर्दी ऋतु नहीं। ऑडियंस, पहला ऋतु कहां से हिंदी माह की शुरुआत? हाँ बोले। ग्रीष्म से। गलत उत्तर है। सही आंसर है बसंत से। बसंत से शुरू होकर लास्ट होता है शिशिर पर। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये है। और 2-2 महीने का ये होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। चैत से शुरू कीजिए, 2-2 महीने पर आइए। और अगर हिंदी अंग्रेजी महीने के अनुसार शुरू करेंगे तो मार्च से शुरू हुई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगला सवाल इनसे, किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का कितना परसेंट? 40%। 40% है। करेक्ट आंसर है। आपको बताना है इसमें लाल मिट्टी का परसेंटेज कितना है? 17। थोड़ा करीब है। 18। अब सही है। और आपसे क्वेश्चन है, आप लोग ऑडियंस से, आप जलोढ़ मिट्टी को कुछ के अन्य नाम भी हैं कुछ, तो उनमें से कोई उसके अन्य नाम बता सकते हैं जलोढ़ के? कापी नहीं, काप और कच्छ नहीं, कछारी। काप मिट्टी और कछारी मिट्टी। चलिए अगला सवाल है किन से? आपसे। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जहां वर्षा औसत 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है वहां पाई जाती है। आर्द्र सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, सवाना मरुस्थलीय, और शुष्क पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना। शुष्क पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना। आपको आपने पहले तो सही उत्तर दिया है। आप बता सकते हैं इसका कोई एग्जाम्पल जो शुष्क पर्णपाती हो, यानी शुष्क समय में अपने पत्ते को गिरा देती हो, शुष्क पर्णपाती वनस्पति का कोई एग्जाम्पल? आप लोग तोंद, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और हमें इसका इसे ध्यान में रखना है। वही मरुस्थलीय, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां मरुस्थलीय वनस्पति का विकास होता है। और मरुस्थलीय वनस्पति का कोई एग्जाम्पल? कांटेदार होते हैं, बोलिए। कैक्टस, नागफनी, सबसे बड़ा नागफनी, अकासिया, ये सब है उसका। उसके बाद है सवाना क्षेत्र है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के वर्षा क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे घास की तरह जो होते हैं उसको कहते हैं सवाना। भारत का वैसे भी जो घास का मैदान होता है उसको भी सवाना कहते हैं। और वही उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में आते। पर्णपाती समझते हैं ना, पर्ण को गिरा देने वाली, पत्ती को गिरा देने वाली। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र स्थिति में पत्ती को गिरा देना। सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और आर्द्र सदाबहार वन 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा के बीच में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ की है? ताप विद्युत परियोजना अर्थात जिसमें कोयला को जला करके विद्युत पैदा किया जाता है। कोयला को जलाकर विद्युत पैदा किया जाता है, उसको ताप विद्युत परियोजना कहते हैं। रामागुंडम, कहा गांव, कोरबा, टांडा, कोरबा करेक्ट आंसर है। और कोरबा का
में एक और मतलब इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रमुख परियोजना है लारा। वही टांडा आपको बताना है ऑडियंस को, टांडा किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? टांडा, टांडा ऑप्शन दे दे क्या आपको? यस सर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश करेक्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है टांडा। और अगला सवाल आपसे है इसी में, रामागुंडम किस राज्य में है? तेलंगाना करेक्ट आंसर है। करीमनगर तेलंगाना में है और कहलगांव बिहार भागलपुर में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, भारत में लौह इस्पात उद्योग से जुड़ी हुई कंपनी की स्थापना, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी, उसका नाम आपको बताना है। विकल्प आपके लिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 ईस्वी में स्थापित हुई। करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के तट पर बर्नपुर में IISL इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। वही 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑडियंस से यानी चार बगल वाले से पूछ लेते हैं, कहाँ हुई थी? 1907 में कहाँ हुई थी? टिस्को की जमशेदपुर में। करेक्ट आंसर है जमशेदपुर। साकची में, साकची जगह है जो दो नदियों के संगम पर बसा है, स्वर्णरेखा और खरकई। कभी क्वेश्चन पूछा जाए जमशेदपुर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम तट पर बसा है। आपके मित्र से सवाल पूछ लेते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की दो शाखा भिलाई और राउरकेला, भिलाई में इसकी स्थापना कब हुई? 1985 गलत, 1955 करेक्ट आंसर है। राउरकेला में 1955 में। और विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1923 में, कर्नाटक में भद्रा नदी के तट पर हुई थी। चलिए, कुल मिलाकर के अब अगला सवाल, 15वां सवाल आपके लिए आपका होगा, किस रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर है? पूर्वी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। सही है, करेक्ट है। ऑडियंस से, उधर वाले से, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, जोर से बोलिए, कोलकाता राइट आंसर है। और आपसे पश्चिमी मध्य रेलवे का, पश्चिमी मध्य रेलवे का बिलासपुर। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी अभी आपके मित्र ने बताया है। पश्चिमी मध्य रेलवे ऑडियंस जबलपुर राइट आंसर है। और उत्तर पश्चिम रेलवे ये भी बता दीजिए, उत्तर पश्चिम रेलवे ऑप्शन जयपुर करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। गुलाबों का सर ना, अच्छा। अगला है, कौन सी जनजाति समूह मणिपुर की है? आपके लिए इनके लिए कुकी तांगर, कुकी तांगखुल, कुकी तांगखुल और थाडो, रियांग जमातिया चकमा, थारू बुक्सा भोटिया, गारो खासी जयंतिया। कुकी, हाँ, कुकी तांगखुल और थाडो ये मणिपुर की है। यस सर, करेक्ट आंसर है। गारो खासी जयंतिया किस राज्य की है? मेघालय। जोर से बोलिए, ऑडियंस वालों को जोर से बोलना है, 4 आदमी है इसलिए आपकी आवाज 4 गुना बड़ी होनी चाहिए हम लोगों से। हाँ जी, मेघालय। अब हुआ ना। और यहीं पर एक जगह है मासिनराम, किस कारण से चर्चित है? हाँ, वर्षा के लिए, है ना। पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा के लिए जानी जाती है मेघालय, है। इसीलिए लगता है हमको मेघ का घर बताया गया, आल है मेघ का घर। अगला आपसे है, रियांग जमातिया और चकमा किस राज्य की है? रियांग जमातिया और चकमा आप लोग बता देंगे क्या? हाँ बोलिए। त्रिपुरा, फिर से एक बार जोर से बोलिए। त्रिपुरा बिल्कुल सही। थारू बुक्सा और भोटिया उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। और अब अगला सवाल है आपसे, पूर्वी
असम के संबंध में क्या सत्य है आपसे? यह इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है, इसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिलती है और इस राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत प्रमुख त्योहार है बिहू। डी, ऑप्शन ए इनमें से सभी गलत है, ऑप्शन ए इनमें से सभी सही है। मेरे सभी सही। सभी सही है, यानी इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है, इसे पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है और इसे असम में मनाया जाने वाला वह प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर। बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? रिया, फोबोस, लारिसा, यूरोपा। फोबोस। हाँ, रिया। आप गलत हो गए हैं और आप बताएंगे। आप यूरोपा राइट आंसर है, यूरोपा। और अब आपके लिए ही क्वेश्चन है, यानी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि रिया किसका है? गुड। फोबोस आप बताएंगे? मंगल। लारिसा वरुण। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आप लोगों से है, आपसे है, कौन सा मरुस्थल अर्जेंटीना में है? थार, रूब अल खाली, तकलामकान, पेटागोनिया। पेटागोनिया करेक्ट आंसर है। और आप लोगों से क्वेश्चन है, तकलामकान कहाँ है? चीन में। करेक्ट। आप बताएंगे रूब अल खाली? सऊदी अरब। और आप लोग बताएंगे थार? भारत पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है। चलिए, कौन सी घाटी आपको बताना है, कौन सी घाटी मिस्र की है? पंजशीर, हैप्पी घाटी, चितवन घाटी, राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी करेक्ट आंसर है। आप बताएंगे पंजशीर कहाँ है? ऑडियंस? अफगानिस्तान करेक्ट आंसर है। हैप्पी घाटी? हांगकांग। चितवन घाटी? नेपाल। वाह, क्या बात है, जोरदार ताली ऑडियंस के लिए। और अगला सवाल आपके लिए, अगला आपको बताना है, कौन सा भारतीय प्राकृतिक स्थल यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल है? यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से सभी यानी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सबके सब शामिल हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और ऑडियंस है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगला, वाह, लग रहे हाथ आपसे। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम राइट आंसर है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और अब हम भी कुछ बता देते हैं, आप लोगों ने उत्तर दिया है तो। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने जगह दिया और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में जगह दिया है। वही सुंदरबन जो डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरी वन पाए जाते हैं वहाँ, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1987 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन 22वां सवाल आपके लिए है। 22वां सवाल आप किससे होगा? आपसे होगा। किस उपकरण की ऑड इवन वाली बात है, यानी इवन इन से ऑड आपसे, किस उपकरण की सहायता से उच्च ताप को मापा जाता है? पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोमीटर। पायरोमीटर सही बोल रहे हैं आपके दोस्त, करेक्ट आंसर है। और पायरो शब्द पायरो प्रीफिक्स में कहीं भी लगा रहो, पायरो शब्द का अर्थ होता है हाई टेम्परेचर वाला। पायरोलिसिस तोड़ देना, उच्च तापमान पर किसी चीज को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब हम ये सोच रहे हैं कि पायरिया किसको कहते हैं, कहीं ये भी तो ना जो उच्च भोजन करने से जैसे कहीं ना, नहीं ना, ऐसा नहीं ना, हमको लगता कहीं पायरो से ही लगा देते हैं पायरिया का कुछ। चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही। और आपसे क्वेश्चन है, फेदोमीटर से क्या मापते हैं? इनसे होगा ना, हाँ बोलिए। जल समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई, वाह,
और एकदम हल्का सवाल का उत्तर हम भी दे देते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। केकर तापमान, बुखार उखार बुखार इस तरीके का मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे होगा, किस शहर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन आपके लिए लखनऊ, धनबाद, पाटियाला, जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑडियंस से द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोयला की राजधानी भारत की धनबाद। राइट। नवाबों का नगर लखनऊ। वाह। रॉयल सिटी, रॉयल सिटी, हाँ गड़बड़ा गया ना, हाँ बोलिए। पटियाला। पटियाला करेक्ट आंसर है, रॉयल सिटी पटियाला। 24वां सवाल आपसे, किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 मार्च, 18 फरवरी। 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ऑडियंस से क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। आपसे क्वेश्चन है, 22 मार्च को कौन सा दिवस? बिहार दिवस नहीं बता दीजिएगा, बिहार दिवस को छोड़ के बताना है कौन? जल दिवस। राइट आंसर है। और इसके बाद है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय नहीं, विश्व अंतरराष्ट्रीय विज्ञान का दिवस। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र में टुंड्रा, नहीं आप ठीक बोल रहे थे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। आप सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ही है। और अगला लास्ट सवाल आपसे होगा, ऑड वाला है ना। टुंड्रा वनस्पति कितनी ऊंचाई तक हिमालय के क्षेत्र में मिलती है? हिमालय के क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति मिलती है 3300 मीटर, 3000 मीटर, 2700 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 3300 मीटर में मिलती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आप लोगों से क्वेश्चन है, शंकुधारी ऐसे जो शंकु मतलब समझते हैं ना, कोन, शंकुधारी वनस्पति हिमालयी क्षेत्र में कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं? 3000। राइट, हाँ 3000। और 2700 मीटर तक मिलते हैं समशीतोष्ण आर्द्र वनस्पति है। शंकुधारी वनस्पति की चर्चा विशेष रूप से हम कल आगे करेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस को पहले तो, फिर आप दोनों प्रतिभागियों को, और तमाम शुभकामनाएं मेरी ओर से है कि आप सबों का एग्जाम काफी बेहतर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।